कभी सोचा है कि समय को रोक देना कैसा होगा? साइंस फिक्शन की ये सबसे दिलचस्प कल्पनाओं में से एक है ना? बस एक पल में पूरी दुनिया को थाम देने की ताकत। लेकिन अगर ये सिर्फ कल्पना ना होकर हकीकत बन जाए तो क्या होगा? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। मान लीजिए किसी के पास सच में ये शक्ति आ जाती है कि वो समय को रोक सके, तो असल में होगा क्या? क्या ये उतना ही कमाल का होगा जितना हम फिल्मों और कहानियों में देखते हैं? देखिए, ये कोई नया आइडिया तो है नहीं। कॉमिक्स से लेकर टीवी शोज तक हमने इस पावर को, जिसे क्रोनोस्टेसिस भी कहते हैं, कई बार देखा है। डीओ का द वर्ल्ड हो या फिर मार्वल का टाइम स्टोन, ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा तो जरूर है। तो ठीक है, अब जरा कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं और साइंस की कठोर हकीकत में आते हैं। क्योंकि असलियत में समय को रोकने के नतीजे उतने शानदार नहीं हैं जितने लगते हैं। सच तो यह है कि वो बहुत ही विनाशकारी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स हमारी आंखों के रेटिना से टकराते हैं। अगर समय ही रुक गया तो ये फोटॉन्स भी हवा में जहां के तहां जम जाएंगे। कोई फोटॉन नहीं, मतलब कोई रोशनी नहीं, कोई विजन नहीं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बुरा यह है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी अपनी जगह पर जम जाएगी। हवा के अणु हिलेंगे ही नहीं, मतलब आप सांस अंदर नहीं खींच पाएंगे। हवा एक ठोस न दिखने वाली दीवार जैसी बन जाएगी, जिसके आर पार जाना तो दूर, हिलना भी नामुमकिन हो जाएगा। और ये तो सिर्फ सांस की बात है। हमारे शरीर के अंदर का हर सिस्टम एक एक करके ठप पड़ जाएगा। खून का बहना रुक जाएगा, दिमाग के सिग्नल बंद हो जाएंगे और पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम क्रैश हो जाएगा। मतलब ये एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल तबाही होगी। तो ये तो साफ है कि फिजिक्स के हिसाब से समय को रोकना एक बहुत ही बुरा आइडिया है। पर यह हमें एक और भी गहरे, एक फिलोसॉफिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या समय और बदलाव को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? देखिए, ज्यादातर फिलोसोफर्स जैसे मैक्टेगार्ड का यही मानना रहा है कि समय और बदलाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कुछ बदल ही नहीं रहा तो फिर समय कैसे बीत सकता है? ये बात सुनने में तो काफी हद तक सही लगती है ना? अब इस आइडिया को टेस्ट कैसे करें? इसके लिए हमें किसी लैब की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है एक थॉट एक्सपेरिमेंट की, मतलब एक दिमागी कसरत की। और फिलोसोफर सिडनी शूमेकर ने हमें एक ऐसा ही कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट दिया है। तो चलिए सिडनी शूमेकर की इस अनोखी दिमागी प्रयोगशाला में चलते हैं। ये एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां समय को बदलाव से अलग करके परखा जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा आसान है। सोचिए कि एक ब्रह्मांड है जिसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। चलिए उन्हें नाम दे देते हैं, जोन ए, जोन बी और जोन सी। अब यहाँ के नियम बड़े मजेदार हैं। हर जोन एक तय वक्त पर ठीक 1 साल के लिए फ्रीज हो जाता है। मतलब उस जोन में सब कुछ रुक जाता है। जोन ए हर तीसरे साल जमता है, जोन बी हर चौथे साल और जोन सी हर 5वें साल। अब मजे की बात यह है कि जब कोई एक जोन फ्रीज होता है तो बाकी 2 जोन वाले लोग उसे देख सकते हैं। वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि उस जमे हुए जोन में कुछ भी नहीं बदला, और फिर ठीक 1 साल बाद वो जोन वापस नॉर्मल हो जाता है। तो सबको पता है कि ये पैटर्न भरोसेमंद है और सालों से ऐसा ही चल रहा है। अब यहां थोड़ा सा मैथ आता है। 3, 4 और 5, इन तीनों का साइकिल पहली बार एक साथ कब पूरा होगा? जवाब है 60 साल बाद। तो ठीक 60 साल बाद कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार तीनों जोन ए, बी और सी एक ही वक्त पर फ्रीज हो जाते हैं। एक ग्लोबल फ्रीज। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक साथ एक ही पल में गतिहीन हो जाता है। और यहीं पर शूमेकर का वो बड़ा सवाल आता है। जब पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से जम गया था, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई हरकत नहीं हुई, तो क्या उस दौरान समय बीता? क्या 1 साल गुजरा? तो चलिए देखते हैं कि इस दिमागी कसरत का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि यहीं पर समय की असली प्रकृति का राज छिपा है। शूमेकर का जवाब एकदम साफ है। हाँ, बिल्कुल 1 साल बीता। भले ही उस दौरान ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिला था, लेकिन क्यों? सोचिए उस ब्रह्मांड में रहने वालों के नजरिए से। उन्होंने दशकों से एक भरोसेमंद पैटर्न देखा है। उनके पास ये मानने की हर वजह है कि 60वें साल में भी पैटर्न वैसा ही चला, बस इस बार सब एक साथ जम गए और 1 साल बाद सब वापस नॉर्मल हो गया। ये सबसे सीधी और सबसे लॉजिकल बात है।
तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें इस समय के बारे में दो अलग अलग आइडियाज पर सोचने को मजबूर करता है। क्या समय सिर्फ बदलाव को नापने का एक तरीका है, या फिर समय एक तरह का कंटेनर है, एक स्टेज है जिस पर सारी घटनाएं होती हैं, और ये कंटेनर तब भी मौजूद रह सकता है जब ये पूरी तरह से खाली हो। शूमेकर का थॉट एक्सपेरिमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद समय सिर्फ घटनाओं का नतीजा नहीं है, बल्कि वो अपने आप में हकीकत का एक बुनियादी हिस्सा है जो घटनाओं से आज़ाद होकर भी मौजूद रह सकता है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। हम ये तो जान गए कि एक सुपर पावर से समय को रोकना फिजिक्स के नियमों के हिसाब से नामुमकिन है और उसके नतीजे भी भयानक होंगे। लेकिन इस नामुमकिन से आइडिया के बारे में सोचने से ही हमें हकीकत की बनावट के बारे में एक बहुत गहरी और दिलचस्प पहेली का पता चलता है, जो हमें समय के बारे में हमारी सबसे बेसिक समझ पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बिना कुछ बदले भी समय बीत सकता है, तो फिर असल में वो क्या है जो बीत रहा है?